नमस्कार। हम इस समय मौजूद हैं घोसी विधानसभा के क्षेत्र में। आपको बता दूं कि घोसी विधानसभा क्षेत्र वही क्षेत्र है जहां पे कोई न कोई राजनीतिक चर्चा बनी रहती है। इस बार का चर्चा इस प्रकार है कि यहाँ के जो विधायक थे दारा सिंह चौहान, अब वो विधायकी पद से इस्तीफा दे दिए हैं। अब इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अब घोसी में उपचुनाव होगा और उपचुनाव के तमाम दावेदार हैं जो अपनी अपनी दावेदारी बताना शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में एक और है जो समाजसेवी हैं अजय जायसवाल जी, जिनका बीजेपी के नेताओं से, लगातार शीर्ष नेताओं से इनकी बात चल रही है। तो आइए हम इन्हीं से बात करें और जानें कि क्या ये भी उपचुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मऊ तक न्यूज में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। लगातार देखा जा रहा है, तस्वीर भी वायरल हो रही है कि आपका शीर्ष नेताओं से, बीजेपी के शीर्ष नेताओं से आपका मिलना जुलना हो रहा है। तो क्या माना जाए कि उपचुनाव की आप तैयारी कर रहे हैं घोसी से? बिल्कुल तैयारी कर रहा हूं। अगर शीर्ष नेताओं का आशीर्वाद रहा, पार्टी का विश्वास रहा, तो हम घोसी 354 से चुनाव लड़ेंगे। बाकी पार्टी के शीर्ष नेताओं के ऊपर डिपेंड करता है क्या वो करते हैं। आपका चेहरा की बात कर ले तो घोसी विधानसभा का कोई ऐसा गांव, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे अजय जायसवाल को, और कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में अजय जायसवाल को 4 लोग या 10 लोग या 50 लोग न जानते हो। क्योंकि आपका चेहरा है, अक्सर आप समाज सेवा करते रहते हैं, आप हर एक सुख दुख में पहुंचने का काम करते हैं। तो क्या अजय जायसवाल को इसका भी बेनिफिट मिलेगा अगर वो उपचुनाव में आते हैं? तो बिल्कुल उपचुनाव में उसका सहयोग मिलेगा, जनता का सहयोग मिलेगा। इसलिए कि हमारे पास जो 100 लाश ढोने वाली गाड़ियां हैं, डेली वह 8 से 10 गाड़ी हम द्वारी घाट, शमशान घाट तक या गाजीपुर बनारस पहुंचाती रहती हैं। और मैं खुद सुबह से निकलकर शाम तक डोर टू डोर, घोसी विधानसभा में 520 बूथ हैं जो कि मैं डोर टू डोर चलता रहता हूं और लोगों से संपर्क में रहता हूं। एक सवाल जरूर होगा, क्योंकि घोसी की बात कर लें तो यहाँ पे ओबीसी मतलब पिछड़ा जो है उसका वोट बहुत ज़्यादा है। सपा की बात कर लें या बीजेपी की बात कर लें, दोनों ही पिछड़ी मतलब चौहान या राजभर पे दाव आजमाती हैं, क्योंकि इनका वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। आप जायसवाल हैं, आपका वोट बैंक भी कम है। तो आप इस लड़ाई में किस तरह से फिट बैठते हैं या क्या रणनीति बनाएंगे अगर आपको मौका मिलेगा तो? देखिए, यह तो आपकी बात सही है, लेकिन अब जनता भी चालाक हो चुकी है। जनता अब जात पात पे वोट नहीं करना चाहती है। और एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं कि हमारी वाइफ जिला पंचायत सदस्य नदवासरा वार्ड नंबर 23 से श्रीमती अनीता जायसवाल जी हैं, जो कि वहाँ जाति समीकरण से अगर देखा जाए तो वहाँ वैश्य समाज की कोई संख्या नहीं थी। और घोसी विधानसभा का वो हृदय कह लीजिए, जिस नदवासरा बेल्ट से मैं चुनाव लड़ा था, तो 11,000 वोट पा करके और 5,000 वोटों से मैं चुनाव वहाँ जीता हूँ। डबल इंजन की सरकार है, परम आदरणीय परम सद्य जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आप लोगों का जो कार्य है वह पूरे आप उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान तो नहीं, पूरे विश्व में आज मोदी जी की चर्चा चल रही है। और मैं आपसे यह आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि आज के डेट में 24 का चुनाव भी हमारी डबल इंजन की सरकार जीतेगी और बनाएगी। और हम आपको बता रहे हैं कि यह डबल इंजन की सरकार हमेशा अभी कुछ दिनों तक सरकार रहेगी। और यह आपके चैनल से बताना चाहेंगे कि यह जो काम इन लोगों ने किया है, 9 साल मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है, जो उन्होंने किया है, अब तक कोई किया नहीं। और गरीबों के लिए जो उन्होंने काम कर दिया, अब तक कोई सरकार करने वाली नहीं थी। सारी तैयारी तो ठीक है, मगर जनता जैसे चुनाव आता है वो जातिगत देख के अपना वोट करने लगते हैं। उस कड़ी में कैसे फिट बैठाएंगे अपने आप को? नहीं, हम बिल्कुल बैठा लेंगे। जनता बिल्कुल नहीं, जनता विकास ढूंढ रही है। अब जाति पात से कुछ होना नहीं है और जनता बिल्कुल विकास के लिए, घोसी में जो आपने कहा कि बार बार उपचुनाव हो रहा है और विकास नहीं हो रहा, तो जनता एक विकास के लिए तैयार है। और मैं भी जनता से वादा कर रहा हूं कि मैं विकास करके घोसी विधानसभा का दूंगा। और जनता इसी पे मेरे ऊपर विश्वास कर रही है और मैं डोर टू डोर चलना शुरू कर दिया हूँ, चल भी रहा हूँ और कई राउंड हमने चला भी है।
रविवार के दिन यहाँ रामायण भजन कीर्तन होगी और सोमवार को 10 बजे समापन होगा और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जो आपके चैनल के माध्यम से घोसी की जनता से हम आग्रह करेंगे कि आप लोग हमारे भंडारे में आए और महाप्रसाद ग्रहण करें। तो ये थे समाज सेवी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय जायसवाल जी। अजय जायसवाल जी का कहना है कि उपचुनाव में अगर मौका मिलेगा तो हम तस्वीर बदलने का काम करेंगे। अब देखना है कि घोसी विधानसभा की बात कर ले तो यहाँ पे कई चुनाव से उपचुनाव होते नजर आ रहा है। अब घोसी की जनता परिवर्तन के मूड में है, तो क्या ऐसे समाजसेवी और ऐसे जनप्रतिनिधि को भी मौका देती है या फिर जातिगत समीकरण में फंस कर रह जाती है। अब बने रहिए, हम उपचुनाव की तस्वीर दिखाते रहेंगे और हर खबर आपको बताते रहेंगे। आप देख रहे थे मऊ तक न्यूज, मैं संजय, नमस्कार।